Hey everyone, welcome back to my channel. This is Ruchi Tiwari. In our last lecture हमने डिस्कस किया था कि बिफोर एंड ड्यूरिंग फ्रीडम मध्य प्रदेश की सिचुएशन क्या थी और आफ्टर फ्रीडम डिफरेंट कमेटीज के फॉर्मेशन से मध्य प्रदेश के स्वरूप में क्या परिवर्तन हुआ एंड इन द एंड ऑफ दैट वीडियो हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि वर्तमान में मध्य प्रदेश 52 डिस्ट्रिक्ट्स पर 10 डिविजन्स में बटा हुआ है. सो टुडे इन दिस लेक्चर हम मध्य प्रदेश के सभी डिविजन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही उनके अंतर्गत आने वाले विभिन्न जिलों एवं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे. सो दिस इज द लिस्ट गाइस. यहाँ आप सभी 10 संभागों और उनके अंतर्गत आने वाले जिलों को देख सकते हैं एंड दिस विल बी हेल्पफुल फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम. सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं उज्जैन डिवीजन. और मैप में यदि इस डिवीजन की लोकेशन देखी जाए तो हम देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट में उज्जैन डिवीजन लोकेटेड है. एज आई मेंशन्ड इन द लिस्ट उज्जैन डिवीजन में 7 डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं. तो अब हम इन डिस्ट्रिक्ट्स को डिफरेंट पर्सपेक्टिव जैसे हिस्टोरिकल पॉइंट, वहाँ का इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है, एक्सेट्रा के आधार पर समझेंगे. इसमें सबसे पहले हम देखेंगे नीमच डिस्ट्रिक्ट को. बेसिकली नीमच एक हार्ट शेप डिस्ट्रिक्ट है जो 1998 में मंदसौर के सेपरेशन से फॉर्म हुआ. यदि हिस्टोरिकल पॉइंट की बात करूं तो 1857 का रिवॉल्ट अर्थात 1857 की क्रांति मध्य प्रदेश में नीमच से ही प्रारंभ हुई. इसके अलावा शहाबुद्दीन औलिया का उर्स एवरी ईयर नीमच में आयोजित किया जाता है. नीमच मध्य प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड होने के साथ साथ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए भी यह एक प्रोमिनेंट एरिया है. यहाँ पर मेनली ओपीएम अर्थात अफीम का ब्रॉड लेवल पे प्रोडक्शन किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की एल्केलॉइड फैक्ट्रीज भी हैं. इसके अलावा यहाँ पर अदर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज भी लोकेटेड है. साथ ही नीमच के झानतला में मध्य प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय जो था वो बनाया गया. अगला जिला है मंदसौर. मंदसौर को एंशियंट टाइम में दशपुर के नाम से जाना जाता था. मंदसौर में मध्य प्रदेश ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत का प्रसिद्ध और एकमात्र पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है. यहाँ से चंदेल वंश के एक महान शासक यशोवर्मन का एक मंदसौर इंस्क्रिप्शन अर्थात मंदसौर अभिलेख प्राप्त हुआ है. इसके अलावा ऐसा भी कहा जाता है कि मंदसौर रावण की पत्नी मंदोदरी का जन्म स्थल है, तो इस हिसाब से मंदसौर को रावण का ससुराल भी माना जाता है. यहाँ की प्रमुख नदी शिवना है. कई बार एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि मंदसौर किस नदी के किनारे है, तो वह शिवना नदी के किनारे है. साथ ही नीमच की तरह मंदसौर में भी ओपीएम का प्रोडक्शन किया जाता है. मंदसौर में ही चंबल नदी पर गांधी सागर प्रोजेक्ट बनाया गया है जो मध्य प्रदेश का पहला पावर प्रोजेक्ट है. इस गांधी सागर प्रोजेक्ट का मेन उद्देश्य इरिगेशन व हाइड्रो पावर प्रोडक्शन है. साथ ही यहाँ पर गांधी सागर अभ्यारण्य भी स्थित है. मंदसौर में मध्य प्रदेश का एकमात्र स्लेट पेंसिल कारखाना है. साथ ही यहाँ पर एक फेमस जीवाजीराव शुगर मिल भी उपस्थित है. मध्य प्रदेश का अभी तक का एकमात्र हॉर्टिकल्चर कॉलेज मंदसौर में था, लेकिन अब छिंदवाड़ा में दूसरा हॉर्टिकल्चर कॉलेज भी प्रपोज्ड है और अब तक तो शायद बन भी चुका होगा. इसके अलावा यहाँ हिंगलाजगढ़, भदवा माता मंदिर, जैन टेम्पल अदर टूरिस्ट स्पॉट है. सो अब हम डिस्कस करते हैं अपनी महाकाल नगरी उज्जैन के बारे में. उज्जैन को एंशियंट टाइम में अवंती, अवंतिका, उज्जैनी आदि नामों से जाना जाता था और वर्तमान में इसे महाकाल नगरी, टेम्पल सिटी नाम से भी जानते हैं. उज्जैन से हमें चैल्कोलिथिक एज अर्थात ताम्रपाषाण युग का एक स्थल गायथा भी प्राप्त हुआ है. राजा विक्रमादित्य ने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था. ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मगुप्त ने सबसे पहले जीरो का उपयोग उज्जैन में ही किया है. राजा जयसिंह ने यहाँ पर प्रसिद्ध जंतर मंतर का निर्माण करवाया. साथ ही यहाँ प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेले का भी आयोजन किया जाता है जिसे सिंहस्थ कहते हैं. सो गाइस प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि उज्जैन में आयोजित कुंभ मेले को सिंहस्थ क्यों कहा जाता है. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 21 जून को सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थात कर्क रेखा पर परपेंडिकुलर होता है. तो उज्जैन पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर सन रेज एग्जैक्टली 90 डिग्री पर होती है. साथ ही पूरे मध्य प्रदेश में परसेंटेज वाइज अनुसूचित जाति अर्थात शेड्यूल्ड कास्ट की पॉपुलेशन भी उज्जैन में ही सर्वाधिक है. देन उज्जैन के नागदा में आर्टिफिशियल फाइबर फैक्ट्री, कॉटन सीड प्लांट, महिदपुर में शुगर मिल भी उपस्थित है. साथ ही मध्य प्रदेश का एकमात्र सोयाबीन प्लांट भी उज्जैन में ही है. सिंस उज्जैन एंशियंट टाइम से ही एजुकेशन सेंटर रहा है, तो वर्तमान में यहाँ पर विक्रम यूनिवर्सिटी, पाणिनि संस्कृत कॉलेज आदि भी है. साथ ही यहाँ प्रसिद्ध कालिदास एकेडमी, भरथरी गुफा, संदीपनी आश्रम व काल भैरव मंदिर भी है. रतलाम
रतलाम की स्थापना कैप्टन फोर्थ पिक ने 1829 में की थी। यहाँ सेब या नमकीन का मास प्रोडक्शन होता है, इसलिए रतलाम को सेब सिटी भी कहा जाता है। रतलाम में जावरा की हुसैन टेकरी चमत्कारी इलाज के लिए काफी प्रसिद्ध है। रतलाम में नेशनल ग्रेप रिसर्च सेंटर भी है, साथ ही इसे ग्रेप डिस्ट्रिक्ट या फिर अंगूर जिला भी कहा जाता है। नीमच या मंदसौर की तरह रतलाम में भी अफीम का उत्पादन किया जाता है। यहाँ सैलाना फ्लोरिकन सेंचुरी भी काफी प्रसिद्ध है, जहाँ खरमौर पक्षी को प्रिजर्व किया जाता है। यहाँ सेल खड़ी उद्योग काफी प्रसिद्ध है। सेल खड़ी का सामान्यतः उपयोग इंसुलेटिंग मटेरियल बनाने में किया जाता है। साथ ही यहाँ जावरा में कई शुगर मिलें भी हैं। लोटस टेम्पल, जैन टेम्पल रतलाम के कुछ प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट हैं। यहाँ प्रतिवर्ष त्रिवेणी फेयर का भी आयोजन किया जाता है। रतलाम में मालवा, राजस्थान, गुजरात के फोक कल्चर्स का एक अनूठा संगम देखने को मिलता है। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट देवास। एंशियंट टेक्स्ट में देवास का नाम देववास अर्थात होम ऑफ गॉड मिलता है। देवास फेमस सिंगर कुमार गंधर्व की साधना स्थली भी रहा है। देवास के बागली से काली सिंध रिवर का ओरिजिन हुआ है। यहाँ कावड़िया हिल्स, ख्यूनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी प्रसिद्ध है। साथ ही देवास के पीपरी में न्यू सेंचुरी प्रपोज्ड भी है। देवास में बैंक नोट प्रेस है, जहां 5 रुपए से ज्यादा के नोट प्रिंट किए जाते हैं। साथ ही देवास के जमगोदरानी में सर्वाधिक संख्या में विंड मिल्स भी हैं। देवास में लेदर कॉम्प्लेक्स, रैनबैक्सी फार्मास्यूटिकल कंपनी, मांगलिया में गैस बॉटलिंग प्लांट एवं मध्य प्रदेश का एकमात्र एक्सपोर्ट इंडस्ट्रियल पार्क है। देवास को होम ऑफ आर्ट्स अर्थात कलाओं का घर भी कहा जाता है। देवास में राज्य का पहला एवं ISO सर्टिफाइड मोबाइल थाना है। देवास को मध्य प्रदेश का पहला बायोडीजल जिला भी घोषित किया गया है। शाहजहांपुर। शाहजहांपुर का नाम शाहजहां के नाम पर रखा गया। पहले इसका नाम शाहजहांपुर हुआ, देन शाहजहांपुर हुआ। शाहजहांपुर का एंशियंट नेम रवानकर खेड़ी भी है। शाहजहांपुर के मक्षी में डाबर प्लांट है। साथ ही सुजालपुर व काला पीपल में प्रसिद्ध अनाज मंडी भी है। यहाँ रावण की पूजा की जाती है और प्रतिवर्ष मोमन बड़ोदिया फेयर भी आयोजित किया जाता है। शाहजहांपुर में मुल्ला शमशुद्दीन का मकबरा, नलखंडा का मंदिर भी प्रसिद्ध है। साथ ही यह बाल कृष्ण शर्मा नवीन की जन्मस्थली भी रही है। अब हम बात करते हैं उज्जैन डिवीजन के 7वें और अंतिम डिस्ट्रिक्ट आगरमालवा की। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि 16 अगस्त 2013 को आगरमालवा शाहजहांपुर से डिवाइड होकर एक नया जिला बना। आगरमालवा के सुसनेर में देश का पहला गाय अभ्यारण्य अर्थात काऊ सेंचुरी बनाई गई है। यहाँ काली सिंध नदी पर परसुखेड़ी डैम है। आगरमालवा रेड सॉइल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ मोती सागर, रत्न सागर, बैजनाथ महादेव मंदिर विभिन्न टूरिस्ट स्पॉट है। So guys, if you like this video, hit the like button, do subscribe and share it with your friends and other aspirants. Thank you.